आईपीएस अधिकारी और हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को आईबी के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है और ये आदेश भारत सरकार यानी भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया आदेश। आपको बता दें कि 20 फरवरी 2021 से अगले 1 साल तक के लिए ये आदेश मान्य रहेंगे और एक्सटेंशन दी गई है। बता दें कि आईपीएस अधिकारी मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी पद पर तैनात हैं और उनके डीजीपी के तौर पर बने रहने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज, जो कि हरियाणा राज्य के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो फैसले हैं उसके आमने सामने होने के बाद से लगातार चर्चा गरमाई हुई थी कि क्या वो डीजीपी रहेंगे या नहीं। हालांकि फिलहाल जो आदेश जारी हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से, इससे पहले जो आदेश जारी हुए थे उसके अनुसार अभी भी वो डीजीपी पद पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अनिल विज डीजीपी मनोज यादव को बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब डीजीपी मनोज यादव की जगह नए डीजीपी की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सीएम मनोहर लाल सहमत नहीं है। बहरहाल देखना यह होगा कि जो ये कंफ्यूजन है कि क्या वो डीजीपी रहेंगे या नहीं, क्योंकि जो लेटर इशू हुआ है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कॉपी में साफ मेंशन है एडिशनल डायरेक्टर आईबी, जो कि एक केंद्र की एजेंसी है। और विनोद लांबा हमारे संवाददाता इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जरूर। विनोद, आईबी में एडिशनल डायरेक्टर के लिए काडर बेस एक्सटेंशन दिया गया है मनोज यादव को, क्या हरियाणा में वो डीजीपी अभी भी रह सकते हैं? देखिए, एक्सटेंशन जो उनका मेन काडर है वो फिलहाल आईबी में थे और उसी काडर को, जो मौजूदा काडर है यानी कि हरियाणा में उनकी पोस्टिंग है, उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। यही कंफ्यूजन थी और इस कंफ्यूजन को लेकर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री का भी बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति पर उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। मौजूदा काडर उनका हरियाणा हो चुका है क्योंकि हरियाणा में वो पोस्टेड है। 1 साल तक डीजीपी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशन बीच में रुक जाए या केंद्र सरकार की तरफ से या तो आईबी में उन्हें वापस बुला लिया जाए या हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें वापस रिलीव करने का आदेश ना जारी कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है 1 साल तक के लिए या फिर टिल फर्दर ऑर्डर के लिए। और ऐसा ही संकेत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी देते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए तो डीजीपी मनोज यादव की और अनिल विज की जो पूरी जंग चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जीतते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र से एक्सटेंशन मिलना 1 साल के लिए मौजूदा काडर यानी कि अब वो हरियाणा में काम कर रहे हैं, ये बताता है कि उनकी जो ग्रीन सिग्नल मिलना था वो मिल चुका है। अब ये हरियाणा सरकार को तय करना और मुख्यमंत्री को तय करना है कि गृहमंत्री अनिल विज की जो डिमांड है पैनल बनाकर 7 नामों के भेजकर दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए नए डीजीपी के लिए, क्या उस पर कोई गौर करना है या इस एक्सटेंशन का जो फायदा मिला है उसी के हिसाब से डीजीपी मनोज यादव को लंबे समय तक हरियाणा का डीजीपी बनाए रखना है। अगले आदेश तक राज्य सरकार ने पहले ही डीजीपी का एक्सटेंशन मनोज यादव को दिया था कि आप डीजीपी रह सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो ये जो केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से विनोद आदेश आया, इसके बाद गृह मंत्री राज्य के या प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक इस मामले को लेकर? तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन रिएक्शन निश्चित तौर पर अनिल विज की तरफ से देखना होगा कि गृह मंत्री अनिल विज अब क्या स्टैंड लेते हैं और अनिल विज की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले, क्योंकि बहुत सक्रिय होकर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पत्र भी लिखा था और इस एक्सटेंशन को बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने इसका विरोध किया था। और हालांकि इस बात पर सफाई उन्होंने पहले दी है कि मुख्यमंत्री से उनके वैचारिक मतभेद रहते हैं लेकिन वो साथ में है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार और कई अन्य पार्टियों की तरफ से लगातार बीजेपी की सरकार को घेरा जा रहा है। इसका जवाब देना बहुत जरूरी होगा सरकार के लिए, वरना ये भी एक बड़ा बवाल बन सकता है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं है, विपक्ष लगातार कहता है और विपक्ष ये कहता है कि भाई जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है, कभी गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान में मैच नहीं खाते और एक ही मुद्दे पर अलग स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। और एक मामला इसी से जुड़ा हुआ उदाहरण के तौर पर रखा जाए तो एसईटी बनी, उससे पहले भी 2 जांच कमेटियां बनी थी। उन तमाम रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया कि इस पर तमाम बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको लेकर ये विजय वर्धन जो कि मुख्य सचिव हैं उनके लीडरशिप में वो तमाम रिपोर्ट्स को पढ़कर कार्रवाई करेंगे। उसको लेकर दुष्यंत चौटाला का बयान आपको निश्चित तौर पर याद होगा, जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि यहाँ ये देखने वाली बात है कि आबकारी विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये
विपक्ष बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनाता है और विपक्ष लगातार कहता है कि आप जिस तरह से जो विभागों का बंटवारा है, उन विभागों के बंटवारे में कभी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आते हैं, कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों में मैच नहीं होता है, या किसी एक मुद्दे पर उन दोनों की अलग अलग राय होती है। निश्चित रूप से विनोद, और चूंकि ये जो पूरा विषय है ये राज्य सरकार के लिए और विपक्ष के लिए कम से कम एक विषय रहेगा, इस पर लगातार वो मुखर है। आप बने रहे विनोद हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आगे बातचीत करेंगे आपसे। फिलहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि डीजीपी मनोज यादव के एक्सटेंशन पर सीएम का बड़ा बयान आ गया है। डीजीपी की नियुक्ति के लिए अभी पैनल नहीं भेजा। सीएम मनोहर लाल ने कहा 1 साल तक डीजीपी रह सकते हैं मनोज यादव। केंद्र से कैडर में एक्सटेंशन 1 साल या अगले आदेश तक मान्य होगा। इसका मतलब ये नहीं, पक्का ही 1 साल तक रहेंगे। सीएम मनोहर लाल का साफ कहना है विनोद। जिस रिएक्शन का हम जिक्र कर रहे थे वो रिएक्शन आ चुका है। विनोद, आवाज मिल पा रही है? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 साल तक रहेंगे डीजीपी मनोज यादव। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 1 साल तक रह सकते हैं, और उसमें दोनों बातें हैं। उसमें यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से या तो उनके जो मूल काडर और मौजूदा काडर में फर्क होता है कि आईबी में उनको वापस बुला लिया जाए, या फिर हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें वापस भी करते हुए केंद्र सरकार की तरफ वापस भेज दिया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने बोली है, लेकिन मौजूदा हालात में जो परिस्थिति नजर आती है उसके हिसाब से इशारा यही है कि डीजीपी मनोज यादव बने रहेंगे, अगले आदेश तक बने रहेंगे। 1 साल का एक्सटेंशन होता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, लेकिन टिल फर्दर ऑर्डर एक लाइन ऐसी जरूर उस ऑर्डर में लिखी होती है, उसकी वजह से उस आदेश को बीच में भी चेंज किया जा सकता है। जी, अब बने रहे हमारे साथ। रिएक्शन बाइट में क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी अपने दर्शकों को दिखा दें एक बार। देखिए, उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चूंकि कंटिन्यू है, उनको 1 साल के लिए वहां से एक्सटेंशन मिली है, और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं, या दिल्ली आईबी वाले उनको डेप्यूटेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो करें। और तो स्पष्ट है कि 1 साल का जो काडर एक्सटेंशन मिला है, इस बीच संभावनाएं बहुत सारी हैं। सीएम मनोहर लाल ने जिनका जिक्र किया, विनोद बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जो जिक्र सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं वो उनका ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि वो पूरे 1 साल तक यहां रहें, और इस बीच केंद्र सरकार से भी आदेश आ सकता है। उनका स्वयं का भी स्टैंड कुछ और हो सकता है यदि वो केंद्र में जाना चाहते हैं, या फिर राज्य सरकार की तरफ से भी कोई आदेश जारी किए जाते हैं तो उसके अनुसार भी आगे फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 1 साल का जो एक्सटेंशन है इस पर ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो अगला आदेश आएगा तब तक के लिए हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ही रहेंगे।